चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है अकबर पर। आगे की क्लास है, इसके पहले क्लास अकबर पर हुई है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ और उसके बाद उनका बाल्यकाल कहाँ बीता। कहाँ बीता था भाई? कोई बता सकता है अकबर का बचपन कहाँ बीता था? अकबर का बचपन कहाँ बीता था? जिन छात्रों ने क्लास सुना है कहते हो कि हाँ हमने क्लास सुना है, तो क्या सुने? बताओ जरा। काजल अवस्थी पलक कहाँ हुआ था अकबर का जन्म? काबुल में भेजा था सर। अमरकोट। अमरकोट में, पाकिस्तान वाला पंजाब। अमरकोट। तो वही तो बच्चे पाकिस्तान जीता था, में हिंदू राजा राजपूत के। अफगानिस्तान में क्या हुआ पलक? सर पाकिस्तान अमरकोट में है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान में। में? हाँ, अमरकोट में बीता था। फिर उसके बाद उनके युद्ध कौन कौन से हुए थे जिससे कि उनका राज्य विस्तार हुआ और विद्रोहों को उन्होंने दबाया, अपना सीमा में वृद्धि किया। राणा प्रताप से लड़ाई हुई उनकी, हल्दी घाटी के युद्ध में। मालवा में किससे लड़ाई हुई थी? मालवा में अकबर के प्रतिद्वंदी कौन थे जिनके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और उनकी प्रेमिका को छीनने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने जहर खा लिया था। ये सब कहानी आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। नाम बताइए जल्दी से जिन्होंने क्लास सुना था। सर बाज बहादुर। बाज बहादुर जो मालवा के राजा थे, उनके ऊपर आक्रमण किया था। आदम खान मंत्री को भेजा था आपने। और इसी तरह से जबलपुर में किसके ऊपर आक्रमण किया था अकबर ने? जबलपुर में कौन थी महारानी जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था, अपने छुरा भोंक लिया था? रानी दुर्गावती। उनके नाम से विश्वविद्यालय भी है। रानी दुर्गावती, जबलपुर, एमपी। तो ये सब देखा था हमने पिछली क्लास में कि उनके युद्ध वगैरह कैसे हुए थे। फिर अकबर की प्रशासनिक नीतियों को हमने पढ़ा था, जिसमें दासाला सिस्टम क्या होता है, करोरी को सिस्टम क्या था, मनसबदारी प्रणाली क्या थी, ये सब चीजें पढ़ा था। आज की क्लास उससे कोई अटैचमेंट इसका नहीं है। अगर आपने नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आज हमारा काम है, आज जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि उसको सुन लेना जरूर, क्योंकि अकबर एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू तक पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अकबर पर तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज अकबर का एंड है। राम नाम सत्य कर देंगे अकबर का आज हम लोग, ताकि हम लोग कल से जहांगीर को शुरू करें, एकदम हरफन मौला नशेड़ी राजा। तो सर सैटरडे को क्या क्या पढ़ाया गया था? सैटरडे को? अब हमको तो नहीं याद है क्या पढ़ाया गया था, है ना। अब सर पढ़ाए थे जो पढ़ाए थे, ठीक है। वो हिस्ट्री वाले सर थे। अब मैं कहा, मैं तो, मेरी क्लास तो थी नहीं, मैं नहीं जानता क्या पढ़ाया गया था, है ना। कुछ हिस्ट्री ही पढ़ाया गया था एनसीईआरटी में, विमल सर थे। तो नोट्स तो भेज दिया था आपको, ग्रुप पर भेजा गया था नोट्स। चलिए, तो भाई अकबर पर आज तीसरी क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर के नवरत्न, जो अपने में ही बाखूब है। और वहां से अकबर के नवरत्नों से अलग क्वेश्चन बनता है, एक एक नवरत्न से अलग अलग क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग पहले अकबर के नवरत्न पढ़ेंगे और उनकी क्या भूमिकाएं थी, कला एवं संस्कृति में उन्होंने क्या योगदान दिए थे, ये सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये नवरत्न वाला सिस्टम अकबर का खुद की खोज है कि इसके पहले भी कोई राजा हुआ करता था जिसने नवरत्न प्रणाली प्रारंभ किया था? भारत में नवरत्न प्रणाली प्रारंभ किसने किया था? अगर कोई हो जो बता सके, आप में से कोई पढ़ के आया हो या कहीं पढ़ा हो कि नवरत्न प्रणाली, एनसीईआरटी में भी है, नवरत्न प्रणाली किसने शुरू किया था सबसे पहले? हाँ अब तुम्हारे लिए छोटा ही हूँ मैं। हाँ, भाई ये बेबी रस ये बताओ। करके देखो।
तुम लेते ना ध्यान से, वो होटो पर चुमा ले लो तुम मेरा। अरे नहीं। अरे म्यूट कर लो भाई, जो पूछा जाए वो नहीं बताते हो, उसके बाद अनम्यूट करके उसको कोलाहल पैदा करते हो। हैं? नवरत्न प्रणाली किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यस सर, उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य। हाँ, याद रखना। कालिदास लोग इनके नवरत्नों में से एक। बंदर एलिक्स, तुम म्यूट क्यों नहीं कर लेते एक भाई? नंबर। एलिक्स, क्लास में क्या है कोलाहल कर रहे हो? शांति से केवल क्लास सुनो कि तुम वहां अनम्यूट करके डिस्टरबेंस कर रहे हो? अनम्यूट। इनके यहाँ भी 9 थे। हाँ, इनके पास भी नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद, जिसमें से सबसे खासम खास में आप कालिदास के बारे में जानते हो, है यस ना? एंशियंट हिस्ट्री में इनके बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अकबर के नौ रत्नों में से क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर किसी ने कुछ बढ़िया कंट्रीब्यूट किया है तो वो क्वेश्चन में बनेगा। कुछ लिखा है, कोई नई विधा खोजा है, क्वेश्चन बनते, सारी लाइनें क्वेश्चंस उठाएंगी, इसलिए आप अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं अबुल फजल। क्या थे भाई ये अबुल फजल? लेखक थे, इतिहासकार थे, राजनीतिज्ञ थे, है ना? और अकबर के मुख्य सलाहकार थे। अकबर को सलाह भी देते थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इन्होंने अकबर की जीवनी लिखा था, जिसे आईने अकबरी, नोट कर लो। अबुल फजल इब्न मुबारक इनका पूरा नाम था। इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा जिसको कहते हैं उसे लिखा था। बाइबिल का एक और लाइन है, बाइबिल का बाइबल का फारसी अनुवाद भी किया था। इन्होंने बाइबिल का फारसी अनुवाद भी किया था। बाइबल किस धर्म की पुस्तक है? एलिक्स, आप बताओ, बाइबल किस धर्म की पुस्तक है? काजल, बता रही सर, हो? क्रिश्चियन ईसाई धर्म। हाँ, क्रिश्चियंसिटी की बुक है। और सबसे पहली किताब कौन थी क्रिश्चियनिटी की? पहली वाली किताब कौन सी थी जो सबसे पहले ईसा मसीह को मिली थी एंजिल से? क्या आप भूल गए? इंजिल, इंजिल नाम था ना उसका, इंजिल किताब। इन्होंने अकबर के लिए पादशाहत, है ना, पादशाह की, अकबर को कहेंगे पादशाह, ये वाला स्टार्टिंग इन्होंने ही किया था। बादशाह का मतलब क्या होता है कि अकबर या जो भी किंग है, राजा, धरती पर ईश्वर का रूप है, ईश्वर का प्रतिनिधि कह लो। धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, तो ये अलग क्वेश्चन बनता है कि अकबर को पादशाह की उपाधि किसने दिया था और पादशाहत वाला सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो इसी अबुल फजल ने शुरू किया था कि अकबर जो है बादशाह से भी बड़ा होता है बादशाह, क्योंकि बादशाह का मतलब हुआ कि वो ईश्वर का दूत है धरती पर। और अकबर का बात नहीं मानोगे तो समझ लो कि ईश्वर की बात नहीं मान रहे हो, ये वाली बात।
अकबर ने महाजरनामा शुरू किया था। महाजरनामा, नोट करते चलो जो बातें बता रहा हूं। ये महाजरनामा जारी करने का जो आइडिया था, किसने दिया था अकबर को? अबुल फजल ने दिया था। महाजरनामा क्या था कि पहले क्या था कि जो खलीफा लोग थे उनका आदेश चलता था, और बीच बीच में राज्य में मौलाना लोग जो थे वो अपने फतवा वगैरह जारी करते रहते थे। वो कहते कि आम तो सब लोग समझे आम, वो कहते कि इमली तो सब लोग समझे इमली, वो कहते कि आज सूर्य नहीं उगा है तो उगा रहेगा तो लोग कहेंगे हाँ नहीं उगा है, मौलाना साहब ने कह दिया है। और खलीफा कहीं कोई बात कह दे, वहां अरब में बैठा हुआ है, वहां से खलीफा कुछ कह दे तो दुनिया भर के सारे मुस्लिमों को वो बात माननी पड़ती थी। अकबर ने देखा कि किंगडम हमारा है और हम बात क्यों सुनेंगे भाई वहां बैठे हुए खलीफा की। तो उस पर अबुल फजल से उन्होंने डिस्कस किया, क्योंकि मुख्य सलाहकार थे। उन्होंने कहा यार भाई, अबुल भाई ये बताओ कि ये खलीफा की ताकत हमारे ऊपर भी है, हमारे किंगडम में जो मुसलमान हैं वो खलीफा के कहने पे चल रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। कुछ ऐसा सोचो जिससे कि खलीफा की खलीफत हमारे साम्राज्य में ना चले, केवल हमारी चले, जो हम कहें वही हो। और मौलाना लोग जो समय समय पर दूसरा कुछ बताते रहते हैं, है ना, वो चीज समाप्त हो जाए। तो इन्होंने कहा कि महाजरनामा जारी कर दो। तो इन्होंने महाजरनामा जारी कर दिया। महाजरनामा क्या था भाई? महाजरनामा था कि जो अकबर कहेंगे वही चलेगा, खलीफा की कोई बात नहीं मानी जाएगी, ना ही किसी मौलाना की कोई बात मानी जाएगी। मौलाना लोगों के, मौलवी लोग जो थे जो पूजा पाठ कराते थे मतलब इस्लाम में, है ना, पढ़ाते थे, उनको कहा तुम्हारा काम है केवल पढ़ाओ, न्याय करने का काम मत करो, क्योंकि वो लोग न्याय भी कर देते थे। अकबर ने कहा कि बाकायदा जुडिशियल डिपार्टमेंट हमने बनाया है, तो भाई आप न्याय करने में मत जाओ, आपका काम है केवल पढ़ाओ और समय समय विचारो कि कौन सा फेस्टिवल कब है, इतना ही काम है, यही करो, धर्म का प्रचार करो, न्याय में और प्रशासन में इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और हमारे राज्य में केवल हमारा आदेश माना जाएगा, खलीफा का भी कोई आदेश नहीं माना जाएगा। अकबर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि वो खलीफत को भी सस्पेंड कर रहा है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगा दे रहा है खलीफा की पावर पर। और इसको कहते हैं महाजरनामा, जो आदेश था अकबर ने जारी किया था, और यह आदेश अबुल फजल के रिकमेंडेशन पर किया था। अबुल फजल ही महाजरनामा को कोर्ट में पढ़े कि आज के बाद ये चीज नहीं होगा। इससे अकबर का दबदबा कायम हो गया, और ज्यादा अकबर की ताकत जो है स्ट्रांग हो गई। दूसरे राजाओं में भी हुआ भाई देखो अकबर दमदार है कि इसने सस्पेंड कर दिया खलीफा की भी ताकत, यानी कि ये अब जहां तक इसका राज्य है खलीफा से भी ज्यादा ताकतवर है। पादशाह हो गया, महाजरनामा हो गया, है ना। और एक चीज, इबादत खाना दीवाने खास में अकबर ने बनवाया था। इबादत खाना, यहां पर हर हफ्ते शुक्रवार के दिन डिबेट करवाता था अकबर। एलिक्स तुम बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हो, स्क्रीन पर क्यों लिख रहे हो भाई? शांति से क्लास नहीं कर पा रहे हो जैसे और लोग कर रहे हैं, गोचा गाची मत करो। तो इबादत खाना में वीकली डिबेट करवाता था अकबर, जैसे हम तुम लोगों की डिबेट करवाते हैं कि तुम लोगों का दिमाग खुले, अलग अलग टॉपिक देते हैं और तुम्हें डिबेट करवाते हैं। अकबर भी बुद्धिमान लोगों को बुलवाता था, अलग अलग धर्म के लोगों को बुलवाता था और वो उनका डिबेट करवाता था। धार्मिक चर्चा होती थी। क्या होती थी? इबादत खाना में हर शुक्रवार को धर्म चर्चा होती थी। और फाइनल जो अकबर कहेगा डिसीजन वही मान्य होगा। अगर ड्रा होता है मामला किसी बात
पे डिस्प्यूट होता है। तो नया नया चीज सीखने को लोगों को मिलता था, नए नए धर्मों के बारे, मतलब धर्म के बारे में सबको जानकारियां होती थी। तो यह भी जो सिस्टम अकबर ने शुरू किया था, इबादत खाना वाला कॉन्सेप्ट, वह भी अबुल फजल के कहने पर किया। यानी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपने देख लिया अबुल फजल का। ये मुख्य सलाहकार थे, तो सारी इन्हीं की सलाह पर सारा काम हो रहा है। अबुल फजल एक और नवरत्न है फैजी, जो कि अकबर के राज कवि थे। ये अकबर के दरबारी मुख्य कवि नहीं थे, फैजी थे। ठीक है, उनको मलिक उस सुवरा की उपाधि दिया था। डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस में, आईएएस में, दोनों में। मलिक उस सुवरा फैजी को, फैजी इनके बड़े भाई थे, और फैजी ही इनको ला करके अकबर से मिलाए थे कि ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, इसको भी नौकरी वगैरह की जरूरत है ना, आप इनको नौकरी दे दो। उन्होंने ही इनको, तो बाद में लेकिन क्या हुआ कि ये ज्यादा खासम खास हो गए, फैजी से ज्यादा खासम खास हो गए, क्योंकि फैजी तो केवल कविता लिखने में ही रह गए, पढ़ाने लिखाने में बच्चों को रह गए। अकबर के अकबर के बच्चों को पढ़ाने का काम भी किसको दिया गया था? फैजी को दिया गया था। जहांगीर लोगों को फैजी ही पढ़ाता था। बाद में जहांगीर अपने गुरु जी को ही मार डालेगा, ऐसा चेला किसी को ना मिले। तो ये भी पूछा गया अकबर के बेटों का गुरु कौन? फैजी। अभी आएंगे, उनका नंबर आएगा। तो ये था भाई पहला नवरत्न। यहां से इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और फिर से आ सकते हैं। अब पद पूछा जाएगा तो क्या है? चीफ एडवाइजर ऑफ अकबर एंड ऑथर ऑफ आईने अकबरी और अकबर नामा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है? हाँ या ना जवाब देते चलना। यहां आंख बंद करके, कान बंद करके बैठ करके आईएएस की तैयारी नहीं होती है। ठीक है, दिमाग खोल के पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे 100 साल पढ़ो कुछ नहीं होने का। 1 साल ढंग से पढ़ लो, सब हो जाएगा। अबुल फजल का जन्म अगर और डिटेल में देखना है तो 1551 में आगरा में एक प्रतिष्ठित विद्वान परिवार में हुआ था। ये धर्मशास्त्री और शिक्षक दोनों थे। इनको धर्म का काफी डीप नॉलेज था, जिसका फायदा अकबर ने उठाया था, है ना। 1574 में फैजी इनको लेके आए थे और अकबर से मिलवाए थे, और तब से इनके दरबार में हो गए थे। ठीक है, इन्होंने एक और चीज अकबर को सजेस्ट किया था, सुलह कुल फेस्टिवल। सुलह कुल, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, सब लोग मिल करके फेस्टिवल मनाएंगे। एक सार्वभौमिक शांति, सर्वधर्म समभाव वाला फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था। उसको, उसके लिए भी सजेशन अबुल फजल ने ही दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही जो धर्म चलाया था अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, सभी धर्मों के मिक्सिंग करके एक अकबर ने धर्म निकाला था। दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था? बताइए। जब अकबर दीन ए इलाही लेकर के आया, कहा कि ये सारे धर्मों का छोड़ो, इस धर्म को ज्वाइन करो, क्योंकि सारे धर्मों की अच्छी अच्छी चीजें इसमें हैं। जैसे गाय को नहीं मारेंगे, सूर्य को नमस्कार करेंगे, अर्घ देना सूर्य को, ये सब भी थी उसमें। हिंदू धर्म का भी चीजें, कॉन्सेप्ट थी उसमें। आग की पूजा थी, आरतियों का भी कॉन्सेप्ट इसमें था। तो सबसे पहले किस नवरत्न ने, बीरबल ने सर। बीरबल ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था? बीरबल ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। आगे आ जाते हैं। अकबर की जो पुस्तक थी अकबरनामा, अकबर के जीवनी यानी कि आईने अकबरी, इसके 3 खंड थे।
वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में खंड 1 जो था, मुगल वंश का इतिहास, बाबर के उदय से लेकर के अकबर के गद्दी पर बैठने तक की कहानी वॉल्यूम 1 में है। कि बाबर किस तरह से भारत आया, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद वो किस तरह से सत्ता रूढ़ हुआ, फिर उनके राणा सांगा से कैसे युद्ध हुए, फिर हुमायूं का शासन, फिर उसके बाद इसका अकबर का गद्दी पर कैसे बैठा, क्या चैलेंजेस थे, वो सब वॉल्यूम 1 में मिलता है। इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हम जो पढ़ाए भी वो अकबरनामा से काफी सारा मटेरियल निकाल के पढ़ाए हैं, क्योंकि अकबरनामा अकबर के शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और मुगल वंश का भी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दूसरे वॉल्यूम में अकबर की राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियां मैंने पढ़ाया भी इसी क्रम में है। पहली क्लास जो अकबर पर हुई थी वो समझ लो वॉल्यूम 1 पढ़ाया मैंने अकबरनामा का, जिसमें जो है अकबर गद्दी पर कैसे बैठा, कौन कौन से युद्ध लड़ा। दूसरे में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ अकबर पढ़ाया था, समझ लो वो मैंने दूसरी क्लास में आईने अकबरी का सेकंड वॉल्यूम पढ़ाया। ठीक है। तीसरे में क्या है, साम्राज्य के एक व्यापक प्रशासनिक मैनुअल के रूप में कार्य करता है, यानी ये प्रशासन का, यानी संविधान कह लो इसे, कि अकबर किस संविधान पर शासन करता था, किस मैनुअल पर शासन करता था, अकबर के शासनकालीन नियम कानून क्या थे, यानी इसमें क्या था, नियम कानून क्या थे। अकबर के राज्य में नियम कानून भी थे, तो वो नियम कानून क्या थे और मैनुअल क्या थी इस शासन करने के लिए, प्रोसीजर। ये 3 वॉल्यूम में था आईने अकबरी। आगे देखते हैं। आईने अकबरी एक प्रशासनिक दस्तावेज और एक सांस्कृतिक विश्वकोश दोनों है। यह अकबर की सरकार, राजस्व प्रणाली, सेना, भूगोल, जनसंख्या और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में विवरण प्रदान करता है। इसमें पता चलता है कि अकबर ने जनगणना करवाया था, जनगणना करवाया था अकबर ने। आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर ने जनगणना करवाया था। ये कॉन्सेप्ट आज भी है, जनगणना होती है, कितने साल में होती है जनगणना? 10 साल। हम्म, 10 years। ठीक है। हाँ, अकबर के साथ अबुल फजल के घनिष्ठ संबंधों ने अन्य दरबारियों, विशेष रूप से राजकुमार सलीम यानी जहांगीर जो बने थे बाद में सम्राट, और अब्दुल रहीम खान खाना के बीच ईर्ष्या और शत्रुता को उकसाया। ये दोनों लोग ही इनसे जलते थे, क्योंकि अकबर इनको बहुत मानते थे। अकबर के फैसलों पर उनके प्रभाव, क्योंकि ये जो भी कहता था अकबर मानते थे और उसकी पॉलिसी को लागू करते थे। तो अब्दुल रहीम भी जलते थे इनसे, जो खुद भी एक कवि थे। रहीम दास के दोहे आप लोगों ने पढ़ा था, अब्दुल रहीम नवरत्नों में से भी एक थे, तो कंपटीशन रहती थी। एक है ना, एक लोग दूसरे से जलते ही हैं। वैसे भी कवि, वो सोचते हम बढ़ के कवि, वो सोचते थे हम बड़े कवि, और हर कोई सोचता था अकबर पर हमारी पकड़ ज्यादा अच्छी रहे, हर कोई इसकी कोशिश करता था। तो इसलिए दोनों लोग उनसे जलते थे, और तो आपस में रंजिशें रहती थी, विवाद रहता था। अवसान मतलब कैसे समापन हुआ, 1602 में अबुल फजल के शानदार करियर का दुखद अंत हुआ। जब इनके खास खास नवरत्नों में से मरने लगे थे, तभी उसके बाद ही अकबर बीमार हो गए थे।
ये मरे, अब्दुल रहीम की हत्या हो गई, फैजी की मृत्यु हो गई, साथ ही बीरबल जब मर गए तब अकबर एकदम क्या हो गए, अशक्त हो गए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन में फिर मन नहीं लगता था, बूढ़े हो ही गए थे। और जहांगीर विद्रोह करता रहता था अकबर से, एकदम उसका 36 का आंकड़ा था। तो इस कारण से इन दोनों का कभी पटता नहीं था। अभी उसका भी कारण बताऊंगा कि क्यों नहीं पटता था। ठीक है। तो अकबर की भी बाद में फिर मृत्यु हो जाती है, जब इनके नौरत्न धीरे धीरे मरने लगते हैं, तो उसके बाद है। दक्कन से आगरा की यात्रा करते समय राजकुमार सलीम यानी जहांगीर के प्रति वफादार बलों द्वारा सराय वीर यानी आधुनिक मध्य प्रदेश के पास उन पर घात लगाकर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दिया था, क्योंकि ये राजनीति में बाधा दिखाई दे रहे थे। क्योंकि इनको लगता था कि ये अबुल फजल के कारण हमको गद्दी हथियाने में प्रॉब्लम होगी, और ये अकबर का खासम खास है, तो इसे मारना जरूरी है। इस तरह से इनका बेचारे का दुखद अंत हो गया। हाँ, डेटा रिकॉर्ड और ये सब चीजें जो थी, सिस्टम जो शुरू किया था, वो सब अबुल फजल के कहने पर हुआ था। पशु गणना, जनगणना, ये सब हुआ था। नेक्स्ट, राजा टोडरमल, राजस्व मंत्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड, राजा की उपाधि भी इन्होंने दिया था। ये काफी समय से थे। ये सूरी डायनेस्टी के समय भी थे। जब सिकंदर सूरी शासन कर रहा था, तब उसके कहने पर इन्होंने भू पैमाइश का एक पैमाना विकसित किया था जमीन नापने के लिए, जिसे सिकंदरी गज कहा जाता था। पिछली क्लास में बताया था, सिकंदरी गज। फिर ये अकबर के भी राजस्व मंत्री बने, और अकबर के लिए भी इन्होंने सिकंदरी गज को रिप्लेस करके एक दूसरा पैमाना बनाया, जिससे जमीन नापी जाएगी, जिसे कहते थे इलाही गज। इलाही गज कहा जाता है। लाठा नहीं समझते जिससे नापा जाता जमीन, वैसा ही इलाही गज, रो इन्होंने विकसित, इलाही गज जिससे नापेंगे। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, है ना, वित्त मंत्री। अभी वित्त मंत्री कौन है देश का हमारे, जल्दी से बताइए। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो इन्होंने अपने शासनकाल में राजस्व प्रणाली में काफी सुधार किया था, राजा टोडरमल ने। इन्होंने दहसाला प्रणाली, 10 साल का रेवेन्यू कितना आता है उसका औसत निकाल करके जमीनों का राजस्व सेट किया था। करोरी प्रणाली इन्हीं की खोजी हुई प्रणाली थी, पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे। ये सब राजा टोडरमल की ही सलाह या इन्हीं का बनाया हुआ सिस्टम था, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता, राजस्व वसूलने की प्रणाली कहलाती है। ये देखो राजा टोडरमल सबसे प्रतिष्ठित मंत्रियों में से एक थे। इनको जब कहा था कि भाई आप ज्वाइन कर लो, हमारा नया धर्म आया है, इन्होंने कहा हम भैया नहीं ज्वाइन करेंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। हम आपके कहने पर आपका नया धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, चाहो तो हमको मंत्री पद से हटा दो। अकबर ने कहा नहीं भाई, तुमको मंत्री बना के रखेंगे, उसकी बात नहीं है।
भले तुम ज्वाइन करो ना करो, उससे मतलब नहीं। इससे पता चलता है अकबर अपना धर्म सबके ऊपर थोपता नहीं था जबरन। आगे देखते हैं। इनको, वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था अकबर के समय? मान लो कभी कभी ये वाला दीवान ए अशरफ, याद रखना। यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनाता है कभी कभी ऐसे भी बना देता है, क्वेश्चन मिलान करने के लिए कि कौन सा नवरत्न कौन मंत्री था, कौन सा मंत्री था। तो ऐसे में आपको कभी हो सकता है वित्त मंत्री लिखा हुआ दिखाई ही ना दे, दीवान ए अशरफ दिखाई दे, तब क्या करोगे? जब्ती प्रणाली जो थी वो भी इन्हीं की देन थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था राजा टोडरमल का? उत्तर प्रदेश के लहरपुर में एक कायस्थ परिवार में हुआ था, यानी जौनपुर जिले में। इन्होंने अपना शुरुआती कैरियर शेर शाह सूरी के समय शुरू किया था, फिर पूरा सूरी डायनेस्टी के समय तक ये रहे थे। काफी अनुभवी थे कहने का मतलब। अकबर ने भी फिर इनको उसी पद पर बनाए रखा, हटाया नहीं। टोडरमल ने पहले गुजरात और आगरा में अकबर के राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य किया। 1580 ईस्वी में उन्होंने साम्राज्य के दीवान ए अशरफ के रूप में नियुक्ति प्राप्त किया। अकबर के निर्देशन और टोडरमल के निष्पादन के तहत मुगल साम्राज्य ने अपने राजस्व, प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और रिकॉर्ड रखने की प्रणालियों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया। दसला क्या क्या था योगदान इनका? अभी हमने बताया था। दहसाला सिस्टम 1580 में जारी किया था। 10 साल का पूरा, जैसे इस साल कितना राजस्व आया, फिर अगले साल कितना राजस्व आया, फिर 10 साल में कितना राजस्व आया। ऐसे सन 2000 में कितना आया, फिर 2001 में कितना आया, फिर 10 साल में जितना जितना राजस्व आया उसको पूरा जोड़ करके 10 से भाग कर दिया। तो एक जमीन से औसत 10 साल में कितना राजस्व आता है ये पता चला, और वही राजस्व उस जमीन पर लगा दिया गया। जितना उत्पादन होगा, अनाज या जो भी चीज उगाया जा रहा है खेत में, जितना होगा, अकबर का हिस्सा कितना रहेगा उसमें? एक तिहाई। एक तिहाई जो नगद के रूप में जमा होता था राजकोष में, बेचो और उसका पैसा जमा करो, नगद के रूप में जमा होता था। चलिए, भूमि माप के लिए भी बताया था मैंने। इन्होंने जमीन को उसकी उर्वरता के हिसाब से कैटेगराइज करने में अकबर को सहयोग किया। इलाही गज, जमीन पैमाइश करने के लिए एक फीता कह लो, है ना, का निर्माण इन्होंने किया। जमीन को उर्वरता के हिसाब से पोलज, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी उसे पोलज कहते थे। कम उपजाऊ जमीन को परौती कहते थे। जो एक साल के लिए, एक साल खेती होती थी, फिर एक साल छोड़ दी जाती थी, फिर एक साल खेती होती थी, फिर एक साल छोड़ दी जाती थी, इसे कहते थे परौती। चाचार जमीन, चचर या चाचार, ये वो जमीन होती थी जो एकदम कम उर्वर थी। 3 से 4 साल के लिए बिना खेती के रहती थी, फिर खेती होती थी, फिर 3 से 4 साल उसको छोड़ दिया जाता था, चौथे साल खेती होती थी कहने का मतलब। उसे कहते थे चाचार। और एक खेत होता था जो एकदम में खराब होता था, ऊसर भूमि जिसे कह लो, बंजर, वो 5 साल तक खाली पड़ी रहती थी। 5वें साल या उसके बाद उसमें खेती होती थी। अकबर ने उसके राजस्व को माफ कर दिया था, जिससे कि और अधिक आप ऊसर जमीन में खेती करो, धीरे धीरे उस ऊसर जमीन को आप उर्वर कर ले जाओ। इसलिए अकबर ने ये इस पर टैक्स माफ कर दिया था। और ये सारा सिस्टम बनाने वाला कौन था? ये सिस्टम बनाने वाला यही था, राजा टोडरमल ही था। जो फसल पैदा होती है उसको किस रेट में खरीदा जाएगा, किस रेट में बेचा जाएगा, सभी फसलों का दाम सुनिश्चित किया गया और उसका एक रजिस्टर बनाया गया जिसे कहा जाता था दस्तूर उल अमल या दस्तूर ए अमल। हालांकि ये इनकी सोच नहीं थी,
ये सिस्टम बहुत पहले आ चुका है, बहुत पहले ये सिस्टम आ चुका है, जिसको टोडरमल ने फिर से लागू किया। अब मैं पूछूं कि सबसे पहले फसलों का दाम निश्चित करने का काम किस शासक ने किया था? जल्दी से बताइए। दस्तूर ए अमल सबसे पहले भारत में किसने लागू किया? जल्दी से बताओ, किसने लागू किया? नहीं याद है? ओ भाई, काजल, पलक, आ गई पूजा तिवारी, कोई है? केयूर? अकबर ने। किसने? केयूर? अकबर ने। नहीं, अकबर से पहले किसने किया? इससे पहले जहां अकबर से पहले हुमायूं ने। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है सर। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी दुष्ट था, बहुत ज्यादा ही दुष्ट था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसका बहुत अच्छा था अलाउद्दीन खिलजी का। बाजार व्यवस्था बहुत अच्छी किया था, सभी सामग्री का रेट निश्चित कर दिया था कि कोई सामान उससे कम दाम पर या उससे ज्यादा दाम पर बाजार में नहीं बिकेगा। मिलावटखोरी पर एकदम कंट्रोल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो बिचौलिए होते हैं, अड़हतिये, जिनकी वजह से सामान का दाम बढ़ जाता था, उन पर भी एकदम लगाम लगा दिया था। तो ये चीज टोडरमल ने जो अप्लाई किया है अकबर के समय, वो वहां से सीखा है। हम इतिहास से सीखते हैं और इसीलिए इतिहास पढ़ते हैं, और इसीलिए आप लोग प्रशासक हो, आने वाले समय में आप देश चलाने वाले हो। तो आप लोगों को इतिहास इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब इतिहास पढ़ते हो तो तुम अनुभवी हो जाते हो, मेच्योर हो जाते हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें शांत रहना है, कब हमें एक्शन लेना है, ये सब चीज आपको इतिहास पढ़ने से आता है। इनके कहने पे कुछ अधिकारियों को, ये तो पहले से अधिकारी थे, है ना, आमिल जो कलेक्टर होते थे, राजस्व वसूलते थे, कानून को रिकॉर्ड रखता था जमीन का, पटवारी जो गांव में जमीन नापने जोखने का काम करता था, ये सब कुछ पदेन अधिकारी थे जिनको टोडरमल ने नियुक्त करवाया था। चरित्र कैसा था टोडरमल का? ईमानदारी इनके अंदर कूट कूट के भरी थी। तभी शेरशाह सूरी के समय से अकबर के समय तक लगातार ऊंचे पद पर बने रहे। एक ईमानदार व्यक्ति ऐसे ही बना रहता है। भ्रष्ट लोग, जैसे आईएएस अधिकारी, बहुत सारे भ्रष्ट लोग पेपर में छप जाते हैं, 5-6 साल खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, 700-800 करोड़ कमा लेंगे 5-6 साल में, उसके बाद पकड़े जाएंगे, जेल चले जाएंगे, सारी संपत्ति जो जब गबन किए थे वो सरकार नीलाम कर देगी। इसलिए ईमानदार रहना चाहिए ताकि आप सुकून से जीवन में रह सको। अब देखते हैं इनकी मृत्यु कैसे हुई। 1589 ईस्वी में राजा टोडरमल की मृत्यु हो गई थी। नॉर्मल मृत्यु हुई थी, हत्या वत्या इनकी नहीं हुई थी। ठीक है, आ जाते हैं हम नीचे। अगले राजा मान सिंह प्रथम, ये क्या थे? सेनापति, कमांडर इन चीफ अकबर के, और सबसे बड़े मनसबदारों में से एक थे। मनसबदार थे, 7,000 मनसब के मनसबदार थे। इन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की विजयों में सेनापतित्व किया था, अकबर को विजय दिलाया था, विद्रोहों का दमन किया था। राणा प्रताप
के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने ही सेनापति का कार्य संभाला। अकबर से जब लड़ने के लिए आदम खान लोगों को भेजा गया था, आदम खान को भेजा गया था, अब्दुल्ला खान को भेजा गया था, तो उनको हरा करके भगा दिया था राणा प्रताप ने। तो ये हुआ कि भाई एक राजपूत को राजपूत हरा सकता है तो बुलाओ इनको। तो इनको बुलाया गया था अकबर के द्वारा और ये लड़े थे। ये कौन थे? आमेर यानी जयपुर जिसे कहते हैं के राजा थे भारमल। भारमल के बेटे थे ये, मानसिंह भारमल के बेटे थे। और इनकी बेटी भी थी जिनका नाम क्या था? क्या जोधा। थी? हाँ? भारमल की बेटी जोधा। मीरबाई। हीर कुमारी, हीर कुमारी जिनकी शादी हुई थी अकबर से, और इन्हीं को कहते थे जोधाबाई। अकबर की मुख्य रानी जोधाबाई। तो मान सिंह को भी पद मिला था, भारमाल को भी 5,000 मनसब का मनसबदार नियुक्त किया गया था। ये अकबर के काफी वफादार थे, खासम खास सबसे मुख्य सेनापति भी यही थे। ये इनकी फोटो। कुशल रणनीतिकार भी थे ये। अब आ जाते हैं अगला नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कहानी सुने हो। इसके पहले कभी सुने हो कहानी? मतलब जहां अकबर वहां बीरबल। सबसे अजीज, जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते थे अकबर, वो थे बीरबल। बिना इनके कहीं जाते नहीं थे, जहां जाए अकबर के साथ ये जाए बीरबल। और अकबर न्याय करने में इनकी बहुत हेल्प लेता था। अकबर जो है जजमेंट सुनाना होता था, कोई केस आ गया, मामला आ गया, तो अकबर की बीरबल साहब बड़ी हेल्प करते थे। बीरबल का जो असली नाम था महेश दास था। अकबर के काफी करीबी और विश्वास पात्र थे। अकबर बीरबल की कहानियां जग जाहिर हैं, सब जगह प्रसिद्ध है, सबने सुना होगा। कोई ऐसा तुम में से नहीं होगा जिसने कभी अकबर बीरबल की कहानी ना सुना हो। है क्या कोई ऐसा? किसने किसने सुना है? जरा हैंड रेज करो, देखे अकबर बीरबल की कहानी किसने किसने सुना। यस सर। पलक ने सुना, नीरू ने सुना, और किसी ने नहीं सुना? पल्लवी तुमने नहीं सुना? आकांक्षा सुनी हो? हैंड रेज करो, देखिए कितने लोग हो जो अवेयर्ड हो। किसी ने नहीं सुना? एक ही दो लोग सुने अकबर कहानी जिंदगी में। इतनी बड़ी कहानी नहीं सुने, इतनी सारी कहानियां बीरबल की हैं। खैर भाई चलो कोई बात नहीं, नहीं सुने तो अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां सुन लेना कभी। इंटरनेट भरा पड़ा है, बहुत सारी कहानी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कहानी नहीं सुनाने लगूंगा आप लोगों को। लेकिन बहुत ही चतुर थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। और इनको और ये कवि भी थे। कवि कैसे थे? जैसे इनसे तुम कुछ भी पूछो तो ये उसे कविता में बता देते थे, कविता में बोल देते थे। तुरंत तुरंत कविता बनाते थे, छंद बनाते थे, दोहा, और बोल देते थे। ऐसा वही कर सकता है जिसके ऊपर देवी सरस्वती कृपा हो, जिसका वो जागृत हो, क्या कहते हैं, विशुद्धि चक्र जागृत हो, वो कर सकता है। तो ये तुरंत तुरंत कविता बना देते थे और तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बहुत तेज सोचते थे। ये कवि भी थे। इनको अकबर ने कविराज की उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, स्टेट पीसीएस पूछा था कि निम्नलिखित में से किसको अकबर ने कविराज की उपाधि दिया था? कविराज, राज कवि, कविराज। तो लोग या तो फैजी पर टिक मारेंगे क्योंकि वो कवि था फेमस, या फिर अबुल फजल पर टिक मारेंगे क्योंकि वो भी कवि था।
लेकिन इन पर कोई सोचे भी नहीं पाएगा कि ये कहां से कवि था, लेकिन यह भी कवि था। महेश दास, इनकी मुलाकात कैसे हुई थी अकबर से, बड़ी बढ़िया कहानी है। रास्ते में जा रहे थे महेश दास, अकबर रास्ता पूछे इनसे कि बताओ ये सड़क कहाँ जाती है। इन्होंने अकबर को पहचाना नहीं, तो इन्होंने कहा सड़क कहीं नहीं जाती, खुद जाना होता है। अकबर को बड़ा तेज हंसी आई इसके ऊपर, है ना। अकबर ने कहा वाह ये तो गजब है। अकबर को बड़ी हंसी आई इसके ऊपर कि गजब बताया इसने कि हाँ सही बात है, सड़क कहीं नहीं जाती, खुद जाना होता है। तो अकबर ने कहा ठीक है भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे रास्ता बता दो। तो इसने अकबर को रास्ता बताया। शिकार खेलने गए थे, फंस गए थे, तो अकबर की इसने हेल्प किया। अकबर ने कहा भाई तुमने हमको रास्ता बताने में हेल्प किया है, और रास्ते भर इनके साथ अकबर के साथ ये आया, तो रास्ते भर अकबर को हंसाता हुआ आया ये, कुछ न कुछ चुटकुल्ला कहानी ये अकबर को सुनाता रहा, और अकबर रास्ते भर हंसा। फिर कुछ चीजें अकबर ने पूछी, उसका ये ऐसी कॉमेडी में जवाब दे दे, कपिल शर्मा की तरह। अकबर ने कहा यार तुम जो है, ऐसा है। अकबर ने इसको अपनी अंगूठी निकाल के दिया, कहा कि जब तुम्हें कभी लगे कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, तुम मेरे पास आ जाना। तो तुम ये अंगूठी दिखाओगे तो तुम्हें सीधे हमारे अंदर दरबार में एंट्री मिल जाएगी, तुमको कोई रोकेगा नहीं, मेरा अंगूठी दिखा दोगे। मतलब क्या कहते हैं, एंट्री पास समझ लो इसे एक तरह का। तो उसने कहा ठीक है। तो जब ये गया नौकरी मांगने के लिए, तो बाहर अकबर के राज में भ्रष्टाचार चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम कुछ मांगने आए होगे। बीरबल ने कहा हाँ। तो जो गेट पर गेट कीपर होता है उसने इनसे कहा कि एक शर्त पर तुमको अंदर जाने देंगे, जो तुम मांगोगे, जो पाओगे, उसमें से आधा हमको देना, है ना। उनका ठीक है, जो पाएंगे हम आपको आधा दे देंगे। और सुनिए, हम तो कह रहे हैं आप पूरे ही ले लो, हम कुछ और काम से आए हैं, लेकिन हम कुछ मांग लेंगे आपके लिए, ठीक है। अपने नाम पर मांगेंगे, आपको दे देंगे, पूरे ही ले लेना आप। उन्होंने कहा ये तुमसे अच्छा कौन है, जाओ भाई तुरंत जाओ अंदर। जब ये अकबर के सामने पहुंचे, अकबर ने कहा कि अच्छा आ गए तुम, अब बता दो भाई क्या चाहिए तुमको, कुछ ले लो ना, है ना। कहे कि आपने तो हमको पहले ही बुलाया था कि भाई आए हो तो कुछ नौकरी करने के लिए। तो मैं तो आया था मैं नौकरी करने के लिए, लेकिन बाहर हमको आप महाराज एक चीज दे दीजिए। कहे क्या, कहे हमको 100 घोड़ा इनाम दे दीजिए। कहे 100 घोड़ा, कहे हाँ हमको 100 घोड़े दे दीजिए। कहे ये कैसा है, कहे नहीं आप हमको दीजिए तो। कहे ठीक है, 100 घोड़े इनको दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन अब ये 100 घोड़े हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम आपके गेट पर ही डील करके आए हैं कि हमको जो मिलेगा पूरा हम आपके गेट कीपर को दे देंगे। उसने हमसे मांगा था। तो अकबर ने कहा अच्छा, यानी कि वो सबसे कट लेता है भ्रष्टाचार। तो इस तरह से आते ही इन्होंने अकबर के राज्य में भ्रष्टाचार को पकड़ा। अकबर ने फिर उसको 100 घोड़े पिटवाए, कहा आओ तुमको हम दे दे कट। तो इस तरह से आते ही इन्होंने अकबर के प्रशासन में सुधार शुरू किया। तो ये न्याय विभाग को भी देखते थे, है ना। बीरबल क्या थे, दीवान मुख्य काजी थे, न्यायाधीश के रूप में ये काम करते थे, बुद्धिमान सलाहकार थे, है ना। बीरबल ने इस्लामी कानून के मामलों में भी कई फैसले सुनाए थे, हिंदू धर्म के मामले में भी फैसलों में ये हेल्प करते थे। बीरबल इनको नाम अकबर ने ही दिया था। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में बीरबल ने सार्वजनिक सुरक्षा की देखरेख भी किया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि रात में सड़कों पर अच्छी रोशनी हो, और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एस्कॉर्ट्स की भी व्यवस्था की गई। महिला सशक्तिकरण पर भी इन्होंने
ध्यान दिया था बीरबल जी ने। बाकी आप लोग इतनी सारी कहानियां हैं, आप लोग सुन, एक आध दो कहानी सुन लेना अकबर बीरबल से संबंधित। अगला है तानसेन। तानसेन, तानसेन के बारे में कहा जाता है कि इनसे बड़ा कोई संगीतकार नहीं था इस जमाने में। आज तक तानसेन के बाद तानसेन जैसा गवैया कोई नहीं हुआ। तानसेन का नाम था, बचपन का नाम था तन्ना मिश्रा। तन्ना मिश्रा, मिश्रा जी थे ये। कुछ लोग कहते हैं, कुछ जगहों पर लिखा है रामतनु पांडे, और ऐसे भी लिखा है रामतनु पांडे। दोनों नाम नहीं आएगा पेपर में, एक आएगा तो एक ही आएगा। इनका नाम था रामतनु पांडे। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सबसे पहले जो संगीत सीखा, इनके जो पहले गुरु जी थे मथुरा में, वृंदावन में, वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और वहीं पर वृंदावन में मधुबन, जहां श्री कृष्णा जी ने रास रचाया था, वहीं पर अपनी एक कुटिया बना करके रहते थे। वहीं पर गाते थे और बच्चों को संगीत सिखाते थे, भजन वगैरह सिखाते थे। उनका नाम था गुरु हरिदास। गुरु हरिदास, वृंदावन। कोई है यहाँ ब्रजवासी? कोई है भैया वृंदावन वाला कि नहीं? राधे राधे वाला पल्लवी हो गया तुम कि नहीं? नहीं आई है आज? आई तो है, आई है। रियलमी C20 बोलती क्यों नहीं हो? नहीं हो क्या मथुरा से तुम? तो वहीं पर गुरु हरिदास जी रहते थे और संगीत सिखाते थे। फिर बाद में इन्होंने गुलाम मोहम्मद गौस, गुलाम मोहम्मद गौस, ये कौन थे? सेकंड गुरु थे तानसेन के। जहां से इन्होंने ग्वालियर, ये ग्वालियर घराने के थे, तो ग्वालियर में सूफी रहस्यवादी शास्त्रीय संगीत इन्होंने यहां से सीखा। ध्रुपद गायकी इन्होंने हरिदास से सीखा था। हरिदास ध्रुपद गायकी गाते थे। क्लासिकल म्यूजिक में सबसे प्राचीन म्यूजिक में है ध्रुपद, हिंदू म्यूजिक है ये। ध्रुपद गायकी यहां से सीखा था इन्होंने। बाकी का जो इस्लामिक संगीत इन्होंने सीखा था, ग्वालियर घराने के गुलाम मोहम्मद गौस से सीखा था। और इन्होंने आशीर्वाद के तौर पर तानसेन के मुंह में, अपने मुंह से कुछ पान निकाला ऐसे, है ना, और उनके मुंह में डाल दिया और इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। और तानसेन को एक दूसरा नाम, तानसेन तो अकबर बुलाता था इन्हें। इनको तानसेन कौन बुलाता था? अकबर तानसेन बुलाता था। रामतनु पांडे को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया इनके दूसरे गुरु मोहम्मद गौस ने। याद रखना, पेपर में पूछा गया है। अपने मुंह का पान निकाल करके इनके मुंह में डाल दिया और कहा कि आज से तुम्हारा नाम है आता मोहम्मद खान। आता मोहम्मद खान, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कहानी की कोई ठोस सबूत नहीं है ना? ये भी लिखा है प्रारंभिक प्रशिक्षण स्वामी हरिदास से है। अकबर के दरबार में ये प्रमुख संगीतकार थे। 19 संगीतकार थे जिसके हेड ये थे। अकबर इन्हीं की आवाज सुन करके सुबह उठता था। सुबह सुबह ये अकबर
के सैया के पास, मतलब कमरे के बाहर बैठ करके राग दरबारी गाते थे, और तब इनकी आवाज सुन करके अकबर उठता था। जैसे बाकी लोग मम्मी पापा की डांट खा के उठते हैं, वो अकबर महान थे तो तानसेन की तान सुन करके उठते थे। तानसेन के बारे में कहा जाता था, कितने अच्छे गवैया थे तानसेन, कि भलो भयो विधि ना दियो शेष नाग को कान। भलो भयो विधि ना दियो शेष नाग को कान, धरा मेरु सब डोलते तानसेन की तान। पहले हिंदू धर्म में माना जाता था कि ये धरती शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है। ऐसे शेषनाग के फन के ऊपर धरती रखी हुई है। तो यही कहा गया कि अच्छा हुआ कि सांपों के कान नहीं होते, नहीं तो जब तानसेन गाना गाते तो जो शेषनाग है वो भी सुनता, उसके कान होता बड़ा बड़ा तो वो भी सुनता, और सुनता तो तानसेन की गाना सुन के मजा आ जाता शेषनाग को, तो शेषनाग भी ऐसे ऐसे करता, ऐसे ऐसे करता, ऐसे ऐसे जब करता, धरा मेरु सब डोलते, पृथ्वी है ना, पहाड़ सब हिलने लगता, भूकंप आ जाता जब तानसेन गाना गाते। ये इनके बारे में कहा गया। तो इतना अच्छा गाते थे ये। हाँ, गाते रहे होंगे तभी तो कहा गया है, ऐसे तो और किसी को तो नहीं कहा गया, तानसेन कहा गया। अब इतना अच्छा, मतलब इतना बड़ा तो नहीं रहा होगा, लेकिन तब भी कुछ तो रहा होगा ना, कि अब तक में सबसे अच्छा संगीतकार ही नहीं कहा जाता है ना। अकबर ने इनको, तानसेन को कहा कि जो तान का मतलब जो संगीत का राजा हो, मसीहा हो, उसी को कहते हैं तानसेन। इन्होंने कहा तानसेन तुम्हारे जैसा गायक इस धरती पर नहीं। तो अकबर जब भी ये बात कहें, जब ये गाना खत्म करें तो अकबर कहें वाह तानसेन वाह, मजा आ गया तानसेन, तुम्हारा जैसे कोई गा ही नहीं सकता। जब भी तानसेन को ऐसी बात कहें अकबर, तो तानसेन कहे अरे नहीं, हमारे गुरु जी से अच्छा नहीं, हमारे गुरु जी हरदास वो सबसे अच्छे सिंगर है, हर बात पे ये कहे बात। तो एक बार अकबर ने कहा कि देखो भाई तानसेन, मैं मान ही नहीं सकता हूं कि तुमसे अच्छा कोई गा सकता है। अरे इससे भी अच्छा कोई गा सकता है, ये तो सुप्रीम है, प्रो लेवल है ये, इसके ऊपर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तुम अपने गुरुजी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, एक अच्छे छात्र हो, तो एक अच्छे छात्र का धर्म होता है कि जब तुमको बड़ाई करे तो अपने गुरुजी को कह दो कि हाँ नहीं वो अच्छे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, संस्कारी हो तुम, मैं तुम्हारी इस बात से खुशी हूं। नहीं नहीं, सही में हमारे गुरुजी अच्छा गाते हैं। कहीं तुमसे भी अच्छा गाते हैं? कि हाँ, सीरियसली कि हाँ, कि हम तुम्हारे गुरुजी को गाना सुनना चाहते हैं, बुलाओ। कि हमारे गुरुजी नहीं आते हैं। कहीं कहाँ रहते हैं? कहीं वृंदावन में रहते हैं, मधुबन में कुटी बना के रहते हैं। कहीं उनको बुलाओ, हम सोने से तौल देंगे उनको। कहीं नहीं चाहिए उनको सोना, नहीं चाहिए चांदी, नहीं चाहिए राजपाट, नहीं चाहिए नौकरी, हम नौकरी कर रहे हैं, वो नहीं करते। वो सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, सिर्फ कृष्णा जी के अलावा किसी के लिए नहीं गाते। आप तो सोचो भी नहीं कि आपके लिए वो गाने वाले हैं। उनका गर्दन कटवा लेंगे, आप उनको मार डालो, वो मर जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा जी के लिए गाएंगे, किसी राजा वाजा के लिए नहीं गाते हैं वो। आप कितने बड़े नवाब हो, उनके सामने जीरो हो। कहें तब तो हमको चलना पड़ेगा देखने के लिए। कहे हाँ, लेकिन आपको अगर उन्होंने देख लिया तो गाएंगे भी नहीं, आप छुपे रहना, छुप के सुनना, है ना। हम उनसे गवा लेंगे, हम तो उनके स्टूडेंट हैं। चलो, तो ये भेष बदल कर दोनों लोग, मतलब ये अकबर नॉर्मल ड्रेस पहना, आए। आगरा से ज्यादा दूर तो था नहीं मथुरा,
पहुंचे वहां वृंदावन। तो वहां पर शाम को पहुंचे तो ये गए गुरु जी से मिले, अपनी एक उसकी झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे अकबर। ये गए, उनके पैरों पर साष्टांग प्रणाम किए। तो उन्होंने कहा कि आ गए तानसेन, तुम्हारे बारे में काफी नाम सुना हमने, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया है, तुमको सरकारी नौकरी मिल गई। भाई उस समय अकबर समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, केंद्र सरकार की नौकरी, वो भी नवरत्नों में मंत्री बन गया है कि भाई तुम मंत्री हो गए। कला एवं संस्कृति मंत्रालय, क्या मंत्रालय था इनका? कला एवं संस्कृति मंत्री थे, आर्ट एंड कल्चर के मिनिस्टर थे ये। तो कहा कि भाई जो है आप मंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात, अपना स्टूडेंट मंत्री मंत्री बन जाए तो। गुरु जी आज हम आपका दर्शन करने आए हैं, और शाम वाली आरती कहिए तो हम ही कर लें आज। कहे हाँ तुम ही कर लो। तो इन्होंने जो ध्रुपद सिखाया था वही गाना शुरू किया। अब तानसेन गाना गा रहे थे, आरती कर रहे थे, ध्रुपद गायकी से कृष्णा जी की बंदगी कर रहे थे, तब तो जानबूझ करके इन्होंने गड़बड़ कर दी। जब जानबूझ कर गड़बड़ कर दी तो एक घंटा बाद हरदास ने इनके कान के नीचे धरा, कहा तुमने नाश कर दिया सब, है ना। तुम ये जो क्या कहते हैं मुगलिया गाना सीख लिए ना, वो मोहम्मद गौस के चक्कर में, सूफी ऊफी और सब खिचड़ी, तुम असली संगीत भूल गए, ध्रुपद भूल गए तुम, हैं। नाक कटा लिया मेरा तुमने। भले तुम मंत्री बन गए लेकिन तुम बहुत वाहियात हो, सब भूल गए तुमको जो सिखाया था। क्या गुरु जी भूल गए, अब थोड़ा सिखा दीजिए ना गुरु जी, आप ही सुना दीजिए, सीख लेंगे, अब से गलती नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे गुरु जी, एक बार सिखा दो बस। क्या ठीक है, अब सुनो शांति से, देखो कैसे गाया जाता है। अब गुरु जी ने गाया और पूरा गाना गाया, आरती किया, तानसेन ने प्रणाम किया और कहे गुरु जी परमिशन दीजिए, अब जाए। जब वहां निकल के आए, अकबर नाच रहे थे, मतलब इधर एक गाना गा रहे हैं, वो गा रहे थे, उधर अकबर नाच रहे हैं, उनको होश ही नहीं था। अकबर ने कहा ये बताओ, जब यहाँ पे पिट के आए थे, अकबर ने भी कहा कि ये बताओ, तुम बहुत वाहियात आदमी हो तानसेन, का एक तानसेन, ये बताओ तुम इनके शिष्य थे, तुम तो 10% कुछ नहीं सीख पाए, तुम तो बहुत खराब गाते हो इनके आगे, बताओ इतनी बढ़िया गाते तुम इनसे कुछ नहीं सीख पाए। हम कह रहे थे ना कि हमारे गुरु जी अच्छा गाते, क्या अच्छा गाते हैं, तुम उनके सामने एकदम दो कौड़ी के हो तानसेन। हमको तो इतनी देर में कृष्ण का दर्शन हो गया, हमको ऐसा लगा कि साक्षात कृष्ण और राधा जी यहां हमारे सामने आ गए हों, ऐसा मुझे महसूस हुआ, डिवाइन फीलिंग आई। ये संगीत नहीं था, ये तो एक तरह से एनलाइटमेंट कराने वाला कुछ नुस्खा था जो मैंने सुना। धरती पर ही ईश्वर के दर्शन हो गए। तो ये थे तानसेन और ये थी इनके गुरु जी की महिमा। अब आते हैं, देखते हैं कि इन्होंने क्या सांस्कृतिक योगदान दिए। सम्राट अकबर द्वारा तानसेन नाम दिया गया था, नवरत्न में से एक थे, बताया ही था। इन्होंने अपने समय के 4000 रागों को 400 रागों में सीमित किया। बहुत ज्यादा राग रागिनियां थी, इन्होंने काम किया। 92 तालों को घटाकर 12 तालों में सीमित किया। ठीक है, ताल जो होती उनको घटाकर 12 में सीमित किया। इन्होंने कुछ नई राग बनाई, जैसे मियां की मल्हार, मियां की मल्हार और मियां की तोड़ी। मियां की मल्हार ऐसी राग थी जिसको गाने से सूरज उगा हो तो बादल छा जाते थे और पानी बरसने लगता था। और इसका प्रभाव मैंने खुद भी देखा है, मेरे ग्रैंडफादर के भाई थे जो मल्हार राग के जानकार थे।
तो जब वो कहीं पर संगीत का प्रोग्राम करते थे तो लोग छाता लेकर के आते थे। उनको कॉन्फिडेंस रहता था कि ये आए हैं, मान लो मल्हार गा दिए तो बारिश हो जाएगी। तो धूप में भी छाता लेकर के लोग सुनने आते थे। और मैंने खुद भी देखा था, मैं छोटा सा था, जो वो मल्हार गाते थे तो रात आसमान में बादल छा जाते थे, बारिश होती। लेकिन अब जो है इस लेवल के संगीतकार बचे नहीं हैं जो शुद्ध गा सके। इन्होंने रागों को रागों को कैसे गाया जाए से संबंधित एक ग्रंथ भी लिखा था, जिसे रागमाला कहते थे। दोहा भी इन्होंने लिखा था, संगीत सार लिखा था, और श्री गणेश स्तोत्र नामक संगीत ग्रंथ भी लिखा था। गणेश स्तुति सुने होंगे ना, गणेश स्तोत्र। गजानन गणपते महेश लंबोदर सोहे भुजाचार्य एकदंत चंद्रमा लाट राजे। ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरपति गावे, है ना। ये ध्रुपद में गाते थे, गजब ही मजा आ जाता था। तीन लोग दिग्पाल आज मृदंग बजावे, धृति धड़ान धिति धिति धड़ान धिति नगी 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 तिनक तिनक धिति धड़ान धड़ान धा। मतलब ये क्या है, ये जब तानसेन गाते थे तो आदमी के रोए खड़े हो जाते थे। और इसकी रचना तानसेन ने किया था। पेपर में पूछा भी गया है, श्री गणेश स्तोत्र की रचना किसने किया है, आंसर में तानसेन। संगीत का सेनिया घराना यानी स्कूल तानसेन के वंश से संबंधित है। तानसेन ग्वालियर घराने में पढ़े थे। एमपी में ग्वालियर में तानसेन पुरस्कार भी इनके नाम से दिया जाता है। अच्छा संगीत वाले गाना गाने वाले को तानसेन अवार्ड दिया जाता है ग्वालियर में। खुद तो पढ़े थे ग्वालियर में, लेकिन इन्होंने जो स्कूल शुरू किया उसको सेनिया घराना कहते थे। सेन, तानसेन के नाम से, सेन से सेनिया घराना। इनके जो बड़े लड़के थे उनका नाम था बिलास खान। ये रबाब बजाते थे और रबाब वादकी सिखाते थे। इन्होंने एक राग की खोज किया था जिसे कहते थे बिलास खानी तोड़ी। इनका दूसरा बेटा था जिसका नाम था सूरत सेन। ये सितार बजाना सिखाता था और खुद भी सितार वादकी करता था। यहां से इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनकी मृत्यु भी ऐसे ही गाने के कारण हुई थी। अन्य संगीतकार तानसेन से जलने लगे थे और चाहते थे कि तानसेन मर जावे, क्योंकि तानसेन के अलावा अकबर किसी को मानते नहीं थे। कहीं प्रोग्राम हो तो केवल तानसेन का प्रोग्राम हो, उनकी दुकान ही नहीं चल पा रही थी। उन लोगों ने प्लान किया, लाख का घर यानी मोम का एक घर बनवाया, कमरा, और उसमें दीपक रखे। अब इन लोगों ने तानसेन को भी बुलवाया, कहा कि जो गाना गाएगा, दीपक राग एक ऐसी राग होती है कि जब उसे गाओ तो बंद दीपक जल जाता है, गाने से दीपक जल जाता है। ये प्रतियोगिता कराई कि जो दीपक जला ले वही सबसे अच्छा संगीतकार है। सबने बारी बारी से गाया, नहीं जला। तानसेन जब गाना शुरू करते थे आंख बंद कर लेते थे, ध्यान में चले जाते थे। इन्होंने गाना शुरू किया और ये लोग क्या किए, बाहर निकल करके उनको उसी कमरे में बंद कर दिए। अब ये गाना गाने लगे, दीपक जला, साथ में मोम में भी आग लग गई, पूरा घर जल गया, उसी के साथ में इनकी मृत्यु हो गई। ये एक कहानी है, पौराणिक कहानी, मतलब इसको मानते हैं कि ये सही कहानी है, जिसके कारण दीपक राग गाने से, दीपक में आग लग जाने से और उस आग का कमरे में पकड़ लेने से तानसेन की मृत्यु हो गई। चमत्कारिक रूप से इनकी मृत्यु भी हो गई। ये बारिश भी करा देते थे। जब राग सारंग गाते थे तो जंगल से सारे हिरन जानवर भी आ जाते थे आकर्षित होकर के। और ये सब राग इन्होंने उन्हीं से सीखा था, अपने गुरु जी से, हरिदास से, जादूगरी वाली जो चीजें थी। फकीर अजायुद्दीन
ये सूफी रहस्यवादी और अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार, रिलीजियस मिनिस्टर भी थे, धर्म मंत्री। ये काफी धर्मपरायण थे और धर्म से रिलेटेड अकबर को जानकारी वगैरह देते थे। इनसे कोई बहुत ज्यादा खास नहीं पूछा जाए कौन से मंत्री, तो धर्म मंत्री थे, बस इतना जान लो। अब्दुल रहीम खान खाना, महाकवि, क्या कहा जाता है, खान ए खाना, खानों में जो खान हो, कवियों में जो कवि हो, महाकवि है ना, बहुमुखी कवि अब्दुल रहीम। रहीम दास जी के दोहे तो सुने ही होंगे। हिंदी और फारसी भाषा में ये लिखते थे। सम्राट अकबर के मुख्यमंत्री भी थे और ये जहांगीर के टीचर भी थे, सैन्य कमांडर भी थे, सैन्य कमांडर भी थे। इनका फेमस क्या है, इनका फेमस है रहीम दास के दोहे। इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। खड़ी बोली को इन्होंने विकास किया, विकसित किया, खड़ी बोली में कविताएं रचते थे। फैजी, इनके बारे में बता चुका हूं। अकबर के नवरत्नों में पहले कवि, सीनियर कवि, मुख्य कवि यही थे। अबुल फजल के बड़े भाई भी यही थे। शिक्षा और साहित्य में फैजी के योगदान ने मुगल साम्राज्य में बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। शिक्षा मंत्री भी थे। ये क्या थे भाई, शिक्षा मंत्री थे। अकबर के सभी बच्चों के सरकारी टीचर यही थे। इनको अकबर मलिक उस स्वरा, याद रखना, की उपाधि दिया था। कवियों में कवि यानी दरबारी, मुख्य कवि या राज कवि कह लो, है ना। कविराज नहीं, राज कवि मतलब यही थे, मेन कवि यही थे। इनको अकबर ने जो उपाधि दिया था वो पेपर में पूछी जाती है, मलिक उस स्वरा, मतलब कवियों में जो श्रेष्ठ कवि हो, मलिक उस स्वरा की उपाधि अकबर ने निम्नलिखित में से किसको दिया था? तो वहां पर आपको इस पे टिक मारना है। फैजी, इन्होंने इबादत खाना की स्थापना में अकबर की हेल्प किया था। अच्छा हाँ, एक चीज करेक्ट कर लो, इबादत खाना की स्थापना में अबुल फजल नहीं, इसने हेल्प किया था। ठीक है, अबुल फजल ने जो दीन इलाही धर्म के लिए सजेशन दिया था, लेकिन इबादत खाना की स्थापना के लिए इसने हेल्प किया था। करेक्ट कर लो इसे। अगले हैं 9वें, अकबर के रिश्तेदार, है ना, और बहुत तेज बुद्धि के। दूसरा बीरबल इन्हें कह लो, और बीरबल के कड़े प्रतिद्वंदी भी थे। बीरबल से बहुत जलते थे, लेकिन हर बार ये बीरबल को हटाने की कोशिश करते थे। बीरबल इनके ऊपर भारी पड़ते थे, 20 पड़ जाते थे, 19 ही पड़ते थे। इनका नाम था मुल्ला दो प्याजा। ये भी अपनी मतलब चतुराई के कारण और मजाकिया नेचर के कारण जाने जाए। इनको समझ लो दूसरे बीरबल। और नवरत्नों में से एक थे, अकबर के रिश्तेदार भी थे। ठीक है भाई, तो ये थे अकबर के नवरत्न, यहां खत्म हुआ। अब देखेंगे कि अकबर के काल में अकबर ने बनवाया क्या था। अकबर ने
अकबरी प्रणाली की वास्तुकला का प्रयोग किया था, जिसमें सभी धर्मों के एलिमेंट दिखते हैं। अकबरी प्रणाली की वास्तुकला जिसमें सभी धर्मों के एलिमेंट, हिंदू, सिख, जैन, सब धर्म, बौद्ध, सबका एलिमेंट दिखाई देता है जब ये भवन बनवाते थे। तो याद रखना। यानी संकर शैली, हाइब्रिड, संकर सब मिला करके, जिसमें एक धनुषाकार प्रणाली की विशेषता देखने को मिलती थी। धनुषाकार, ऐसे ऐसे धनुषाकार प्रणाली देखने को मिलती। इमारत के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे, है ना। ट्रेविटेड निर्माण का व्यापक उपयोग देखने को मिलता था। मेहराबदार प्रणाली देखने को मिलती थी, सजावटी मेहराब झरोखे रहते थे। गुंबद का प्रयोग करता था जो लोदी प्रकार का था, ठीक है। ये सब इनकी आगे आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल में अकबरी स्टाइल पढ़ने को मिलेगा। इनका जो सबसे प्रमुख कार्य है, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बहुत सारा मॉन्यूमेंट बनवाया था, वो देखने लायक है। एक मंदिर देख लो, इन्होंने बनवाया था नीलकंठ मंदिर, शंकर जी का मंदिर है ना, नीलकंठ मंदिर या इमरत ए दिलखुशा। पूछा जाए किसने, किस शासक ने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। मांडू में, मालवा के मांडू में, मध्य प्रदेश में इसने अपने राज्यपाल के द्वारा बनवाया था। इमारत ए दिलखुशा के नाम से भी जाना जाता है। नीलकंठ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, अकबर ने बनवाया था। राजा मान सिंह से इसने पैसा देके वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था अकबर ने। गोविंद देव मंदिर का जब वहीं सुन करके आया था ना हरिदास जी की भजन, तो उसके बाद इसने गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी भारत का पहला नियोजित नगर, फर्स्ट प्लान्ड सिटी, फतेहपुर सीकरी इसने बनाया। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में फतेहपुर सीकरी। मुगल वास्तुकला, अकबर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का नमूना है। यहां से खूब क्वेश्चन बने हैं। 1571 से 1585 के बीच, है ना, यहां पर अकबर रहता था और इसको अपनी राजधानी बनाया था। कब से कब तक याद रखना, ठीक है। बाद में इसको छोड़ना पड़ गया फतेहपुर सीकरी। क्यों छोड़ना पड़ा, पेपर में पूछा गया है। पानी के संकट के कारण, ठीक है, पानी के संकट, पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, पानी नहीं था पीने को, तो इस कारण से इसको छोड़ करके फिर से आगरा आना पड़ा था। बाकी खर्चा बहुत किया था अकबर ने। यहां पर क्या क्या बनवाया था, क्यों बनवाया था? हाँ, 1573 में गुजरात पर विजय पाने के बाद, है ना, इसको बनवाया था फतेहपुर। फतेहपुर मतलब विजय, और यहां पर एक दरवाजा लगवाया था। क्या नाम है उस दरवाजे का? बुलंद दरवाजा। दो दरवाजे बनवाए थे, एक का नाम था बादशाही दरवाजा उत्तर में, उत्तर में, और बुलंद दरवाजा गुजरात विजय का परिणाम था। काहे का परिणाम था? पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है। गुजरात विजय का परिणाम था बुलंद दरवाजा लगवाया था अकबर ने, याद रखना। यह निर्माण 1571 से 1575 तक में पूरा हुआ था। फिर 1575 से लेकर के 1500 कहाँ गया, 1585 तक ये अकबर यहां पर रहा, राजधानी अपना बनाया था। फिर बाद में छोड़ना पड़ गया इसको। इसमें क्या क्या बनवाया था इसने? बुलंद दरवाजा अभी बताया ही, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इसने बनवाया।
सलीम चिश्ती इसके गुरु थे, और वो भी उनका भी इसने मकबरा वहां पर बनवाया हुआ था। और जहांगीर का नाम सलीम इसीलिए अकबर ने रखा था, क्योंकि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। अकबर को, जोधा को बच्चा नहीं हो रहा था, उन्हीं के आशीर्वाद से माना जाता है, उन्हीं के आशीर्वाद से इनको बच्चा हुआ था, तो उसका नाम भी सलीम रख दिया था। तो उनका मकबरा भी यहां बनवाया था। दीवाने आम बनवाया था, आम लोगों के मिलने के लिए, खास लोगों के लिए, खास बड़े व्यापारी राजा लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो दीवाने खास का निर्माण कराया था। पंच महल बनाया था पिरामिड नुमा संरचना में, 5 मंजिला का महल बनवाया था इसने, और यहाँ शाही महिलाएं रहती थी, हरम कह लो इसमें। अकबर की पत्नियां, जो 300 पत्नियां थी, वो सब इसी में रहती थी। खास खास 12 थी, जिसमें सबसे खासम खास जोधा थी, तो उनका घर महल अलग बनवाया था। जोधा बाई का महल अलग बनवाया था। फिर बीरबल, क्योंकि इनके सबसे खास थे, तो बीरबल का भी घर बनवाया था। हिरन मीनार बनवाया था, हाथी टावर जिसे कहा जाता है। और नहाने के लिए इसने स्विमिंग पूल भी बनवाया था, जिसे कहते थे अनूप तालाब। ये सब निर्माण कार्य फतेहपुर सीकरी में हुआ। इबादत खाना क्या था? पूजा घर था, धर्म पर चर्चा यहीं होती थी, पूजा घर। सुलाकुल त्योहार यहीं मनाया जाता था। 14 वर्षों तक यहां पर फतेहपुर सीकरी में रहा, बाद में छोड़ दिया। 1585 तक अकबर ने राजधानी को वापस लाहौर और उसके बाद फिर आगरा में स्थानांतरित कर दिया था, याद रखना। 14 साल यहां राजधानी रही अकबर की, फतेहपुर सीकरी, छोटी बात नहीं है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनलिस्ट किया गया, अंतरराष्ट्रीय महत्व वाला स्थापत्य घोषित किया गया, वर्ल्ड लेवल पर फेमस है ये। नीचे ये सब हो गया भाई। अब कहानी खत्म, मामला। सम्राट अकबर की मृत्यु, बूढ़ा हो गया है अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और धीरे धीरे इसके जो मंत्री लोग थे, नौरत्न मर गए, और ये बेचारा अकेला पड़ गया। इसका जो लड़का था, आवारा था, नशेड़ी था एक नंबर का, सलीम। सलीम पहले ऐसा नहीं था। अकबर की एक नर्तकी थी जिसका नाम था जिल्लोबाई। अकबर एक दिन, जिल्लोबाई नर्तकी थी, अकबर का उसके साथ संबंध भी था, अकबर उसके घर जाता आता रहता था। अकबर जिल्लोबाई के घर गया, एक दिन 16 साल की उसकी बिटिया, जिसका नाम था शरीफुन निसा, शरीफुन निसा, जिल्लोबाई को लाहौर से लाया था अकबर। उसको देखा, अकबर ने कहा कि ऐसा है जिल्लोबाई, तुम बूढ़ी हो गई हो, आज से तुम्हारी जगह नाचने की का जिम्मेदारी शरीफुन निसा को। तो अकबर का शरीफुन निसा के साथ फिर अफेयर हो गया। राज नर्तकी वेश्या कह लो। तो इसका नाम अकबर ने कहीं लिखवाया नहीं, ताकि किसी भी जो लेखक थे एकदम नाम गायब कर दिया। ये सब चीजें थोड़ी ना कोई लिखवाता है अपने बारे में, है ना, कि शौकीन था अकबर, नाम खराब हो जाता है भाई। तो इसका नाम एकदम हिडन था। अकबर और शरीफुन निसा से एक संतान भी हुई, जिसका नाम था दानियाल। दानियाल नाम का लड़का हुआ शरीफुन निसा से। इसी को कहते थे अनारकली। अनारकली यही थी, अनारकली का असली नाम था शरीफुन निसा।
तो दानियाल को, सर हाँ क्या कहा? मध्यकालीन में सर ये ई कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे सर? सारा चैप्टर खत्म हो गया, अब तुम पूछ रही हो कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फर्जी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सर, लेकिन हम अभी किताब खोले तो मतलब पता तो कर हमारा लेंगे सर। दोस्त है, तुम अभी किताब खोलो तभी खोल लो। अकबर पढ़ा रहे, नहीं दिखाई दे रहा है? इतनी देर से अकबर पढ़ा रहा हूँ, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं? दिमाग खोल के बैठा करो हमारी क्लास में। सर ये समझ रहे हैं, मतलब कितना सेशन पढ़ा रही है, ये नहीं हमको पता रहा है सर। तो हम तुमको अब शुरू से गाथा बताएंगे कि क्या क्या पढ़ा डाले। क्लास में समय से आओ। डिस्टर्ब मत करो क्लास में बीच में फर्जी बात पूछ करके। हाँ, तो अकबर ने क्या किया भाई कि ये दानियाल थे, तो अकबर ने अपने एक और लड़के को केयर टेकिंग करने के लिए सलीम यानी जहांगीर को भी कहा कि शरीफुन्निसा तुम दानियाल के साथ इसको भी केयर टेकिंग करो। तो सलीम की भी पालन पोषण करने लगी। सलीम बड़े हुए, शरीफुन्निसा से सलीम को प्यार हो गया। शरीफुन्निसा यानी अनारकली ने भी सोचा कि बुढ़ऊ अकबर का तो कब्र में पैर है, अगला राजा सलीम बनेगा तो इसी के साथ ठीक है। तो अनारकली और सलीम के चक्कर चल गए, केयर करते करते, है ना। अनारकली सलीम को लगा कि ये तो हमारी पत्नी बन जाए तो बहुत अच्छा केयर करेगी। अकबर ने कहा तुम नाक कटा दोगे। सलीम ने कहा नहीं, हमको तो इन्हीं से प्यार है। अकबर ने सलीम की 30 शादियां करवा दी। 30 शादियां। सलीम 30 को बहुत प्यार करता था, 30 को प्यार करता था, लेकिन जो बहुत बहुत प्यार करता था वो अनारकली को करता था। उसने कहा हम 30 को भी प्यार करेंगे लेकिन तब भी उसको प्यार करेंगे। इन्होंने बदायूं के गवर्नर के पास अनारकली को भेज दिया। सलीम बदायूं पहुंच गए, कहे कि अगर मेरी अनारकली को किसी ने देखा तो उसकी आंखें नोच दूंगा। थक हार करके एक दिन सलीम बाहर थे तो अकबर ने एक झूठ बोला, एक दीवार खड़ी करवा दिया, कहा कि मैंने इसी दीवार में अनारकली को चुनवा दिया। इधर जिल्लो बाई को पैसा रुपया देकर के कहा तुम चली जाओ, भाग जाओ अनारकली को लेकर के। कहा? लाहौर। भगा दिया। तब से पहले जहांगीर बहुत बड़ा चित्रकार था, और इसी के बाद जहांगीर बहुत दारू पीने लगा। हमेशा सर अनारकली इसका अनारकली मतलब अनारकली अनारकली गाना गावे, अकबर को गालियां दे, कहे तुम प्यार के दुश्मन हो, है ना। अब बाप बेटे दोनों ही अनारकली से प्यार करते थे, देख लो, है ना। सर हाँ। सर इसका मतलब अनारकली को चुनवाया नहीं गया था। नहीं, भगा दिया था। यहाँ तो भगा दिया लाहौर। झूठ बोला था कि चुनवा दिया था, और जहांगीर को लगता था कि सही में चुनवा दिया है। बहुत दिन बाद उसे पता चला कि ये तो जिंदा है। तो फिर ये गया वहां लाहौर और मिलने जाता था अनारकली से फिर ये, और मरने के बाद में अनारकली को वहीं दफनाया गया है, रावी नदी के तट पर लाहौर में। और इसने कहा कि जहां अनारकली दफनाई गई है मुझे भी वहीं दफनाया जाए। तो पेपर में क्वेश्चन बना है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा वहीं बगल में अनारकली का मकबरा है। मतलब 30 शादियां हुई, लेकिन इसको प्यार किससे था? वहां अनारकली से। सच्चा आशिक था ये, एकदम नशे में पड़ गया, अफीम खाता था, दिन भर दारू पीता था। जहांगीर पढ़ाऊंगा आगे, देखना कैसा अजीब टाइप का आदमी था जहांगीर। और अकबर से खुन्नस थी इसको, एकदम बिगड़ गया। अकबर ने कहा कि तो मेरा नाक कटा दे रहा है, ये तो शासन कर ही नहीं पाएगा। तो अकबर ने कहा कि ये राजा नहीं बनेगा, ठीक है, इसको राजा नहीं बनाएंगे। जहांगीर का बेटा था खुसरू मिर्जा, ठीक है, खुसरू मिर्जा जहांगीर का बेटा था, अकबर का नाती। अकबर ने कहा कि मेरे मरने के बाद खुसरू मिर्जा गद्दी पर बैठेगा। लेकिन हुआ क्या कि अकबर बीमार हो गए,
बीरबल के मरने के बाद में एकदम इनकी हालत खराब रहती थी। इनको बहुत बीमारी हो गई, अकबर को, बूढ़े हो ही गए थे, अब प्रशासन नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने कहा खुसरू मिर्जा गद्दी पर बैठेगा। जहांगीर ने कहा खुसरू मिर्जा गद्दी पर नहीं बैठेगा, हम गद्दी पर बैठेगा। खुसरू मिर्जा और जहांगीर के बीच चैलेंज हो गया। जहांगीर ने कहा युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वो गद्दी पर बैठेगा। तो दोनों लोग हाथियों से आकर के लड़ाई लड़े, फिर दोनों लोग गिर पड़े, फिर आपस में लड़े। जहांगीर खूब दारू वारू पी के आया था, खुसरू मिर्जा को उठा उठा के पटका, उठा उठा के पटका, और इनको आंख का अंधा करके इनको कारागार में डाल दिया। खुसरू मिर्जा की मम्मी यानी जहांगीर की वाइफ आत्महत्या कर लेती हैं। खुसरू मिर्जा कारागार में डाल दिए जाते हैं। जहांगीर जितने भी अकबर के खासम खास थे, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, इन सब को मरवा डाला जहांगीर ने। और लास्ट में कुछ अकबर बीमार थे, एकदम मरणासन पड़े हुए थे। कहा जाता है कि जहांगीर ने ही उनको मीठा जहर दिया था। वहां पर जाता है, कहता है अब कोई नहीं बचा है ना, ये राज मुकुट हमको पहना दो। अकबर ने इनको इशारा ऐसे किया, कुछ बोल बोल पाता नहीं था। राज मुकुट वो खुदे उठा के अपने सर पे रख लेता है जहांगीर, और कहता है आज से कि मैं ही सुल्तान हूं। अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसी के सेम डे वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। उंगली उंगली दिखा करके अकबर 1605 में पेचिश से मर जाते हैं। पेचिश पढ़ने से अकबर मर जाते हैं। इस तरह से अकबर नाम का चैप्टर खत्म हो जाता है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लासेस से फंस जाएंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट हिस्ट्री दे लोगे तब भी क्वेश्चन फंसेगा, यहीं से आएगा, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग जो है क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। समय भी समाप्त हो चुका है। समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया हूँ, आया हूँ।